लास्ट क्लास के टॉपिक को पहले रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कीवर्ड्स। इसको एक बार दो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर विच कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड्स है उनको किसकी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हम? आइडेंटिफायर की। IDENTIFIER। ठीक है, कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है? एक अलग थिंग है। आइडेंटिफायर क्या है? एक अलग थिंग है। कीवर्ड्स हमने कल पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल थे एंड, और, नॉट, एज, इज। दे ऑल आर यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। ये किस काम आते हैं? सिंटैक्स डेफिनेशन का। सिंटैक्स डेफिनेशन के काम क्या आते हैं? कीवर्ड्स। क्लियर? आज का टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन होता है पाइथन आइडेंटिफायर identifier is a name used to identify a variable, function, class, मॉड्यूल और अदर। ठीक है, आइडेंटिफाई जैसा कि नाम आइडेंटिफाई करने का काम आता है। पाइथन लैंग्वेज में जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि उनके जो है आइडेंटिफायर्स अलग होंगे। फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग क्या है कि आइडेंटिफाई स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल ए से लेके जेड तक किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जीरो से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है इसमें अलाउ नहीं होते। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह के। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड। और जितने भी कीवर्ड्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में कल पढ़े थे, वो सारे कीवर्ड जो है आइडेंटिफायर्स में नहीं आएंगे। क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आपको कि जो पाइथन है आपकी, वो कैसी है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव यानी कि यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यानी अगर आपने APPLE लिखा है तो ये एक अलग चीज़ है, और अगर आप APPLE इस तरीके से लिखेंगे तो दोनों क्या हैं? अलग अलग आइडेंटिफायर्स हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किसको करते हैं? वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लास को, मॉड्यूल को। ठीक है, आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? वो कैपिटल ए से जेड तक किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, स्मॉल ए से जेड तक किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, जीरो से स्टार्ट हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होंगे, कीवर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। और लास्ट थिंग इज पाइथन कैसी है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे माई बुक, कोई स्पेस नहीं रहेगा बीच में। माई बुक, ये क्या हो गया? एक आइडेंटिफायर हो गया। कैपिटल M है यहाँ पे, FILE, फाइल 1 2 3, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, कोई स्पेस नहीं है, एक आइडेंटिफायर हो गया। Z2TD, ये एक आइडेंटिफायर हो गया। अंडरस्कोर नो, ये एक आइडेंटिफायर हो गया। लेकिन ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, कौन सा? 2MO, ये नंबर से स्टार्ट है, ये आइडेंटिफायर नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक, ये किस में आता है? कीवर्ड्स में आता है आपका, ये आइडेंटिफायर नहीं होगा। my.int,
बुक्स, ये आइडेंटिफायर नहीं होगी। डॉट क्या है आपका, एक स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको समझ में आएगा आइडेंटिफायर कैसे जस्टिफाई होंगे। ए से जेड तक कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर लगा हो कोई दिक्कत नहीं, जीरो से स्टार्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कीवर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें यूज़ नहीं होंगे। और पाइथन कैसी होगी, केस सेंसिटिव होगी, यानी कि अगर आप कैपिटल ए डबल पी एल ई लिखते हैं उसका मतलब अलग होगा, और स्मॉल ए डबल पी एल ई लिखते हैं उसका मतलब यहाँ पे अलग होगा। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें आइडेंटिफायर्स के बारे में आपको बता दूं। पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज क्लास नेम स्टार्ट विथ एन अपर केस। किसी भी, देखिए आइडेंटिफायर किसको, वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और मॉड्यूल, इन सबको आइडेंटिफाई करने का काम आता है। तो क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो क्लास नेम होगा, जो क्लास नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, अपर केस से। किससे स्टार्ट होगा, अपर केस से। बाकी के सारे आइडेंटिफायर्स जो भी होंगे वो किससे होंगे, लोअर केस में। ये किससे होगा, अपर केस से, और रिमेनिंग किससे होंगे, लोअर केस। क्लियर, सिंपल सी बात है। क्लास नेम स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर और अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, यानी कि वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल वगैरह किससे होंगे, लोअर केस में होंगे, यानी कि ए बी सी डी इस फॉर्मेट में। और ये किस में होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर। अगर हमारा आइडेंटिफायर इस तरीके से है, एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट आइडेंटिफायर है। कैसा है, ये प्राइवेट है। ठीक है। अगर इसकी जगह डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है तो ये स्ट्रांगली प्राइवेट है। कैसा है, स्ट्रांगली प्राइवेट है। ठीक है। अगर इफ द आइडेंटिफायर आल्सो एंड्स विद टू ट्रेडिंग अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर इज अ लैंग्वेज डिफाइंड। और अगर यही अंडरस्कोर किधर लगा हुआ है, इस तरीके से पीछे दो लगे हुए हैं, तो ये कैसा है, ये लैंग्वेज डिफाइंड है। LANGUAGEDEFINED, लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम है ये। क्लियर। दोबारा से समझ लीजिए, क्लास नेम केवल अपर केस में होगा, रिमेनिंग जितने भी आपके जो है आइडेंटिफायर्स है वो किस में होंगे, लोअर केस में होंगे। यानी कि क्लास के अलावा वेरिएबल्स, फंक्शंस और मॉड्यूल ये सब किस में होंगे, लोअर केस में। क्लास नेम किस में होगा, अपर केस में। ठीक है। अगर आपका सिंगल अंडरस्कोर है तो आइडेंटिफायर कैसा है, प्राइवेट है। अंडरस्कोर डबल है तो स्ट्रांगली प्राइवेट है। और अगर अंडरस्कोर आपके बाद में लगे हुए, अंडरस्कोर से एंडिंग हो रही, किससे, डबल अंडरस्कोर से, तो वो कैसा है, लैंग्वेज डिफाइंड कोई स्पेशल नेम है। क्लियर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसीलिए मैं आज एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, जिससे कि आपका जो है मिक्सअप ना हो। केवल आइडेंटिफायर्स को ले रहे हैं। आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन क्या होती है, बात फिर से बोलता हूँ। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर। आइडेंटिफायर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, मैं इस बार पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। स्मॉल लेटर्स हों या कैपिटल लेटर्स हों, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और कैसी होती है पाइथन, केस सेंसिटिव होती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्लास नेम हमेशा अपर केस में होगा, रिमेनिंग लोअर केसेस में रहेंगे। अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो प्राइवेट है, डबल अंडरस्कोर है तो स्ट्रांगली प्राइवेट है। अगर अंडरस्कोर से एंडिंग हो रही है तो लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम है। ओके। इस वीडियो में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।